संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् कल 19 अक्टूबर पूजनीय दादाजी का जन्मदिन हमने मनाया और उसी को मनुष्य गौरव दिन बोला जाता है। यानी वो भी हमारा गौरव दिन भी है। यानी हर एक मनुष्य के जीवन में गौरव प्राप्त होना चाहिए, भले उसके पास कुछ हो या न हो। ये सभी स्वाध्याय परिवार खड़ा किया पूजनीय दादाजी ने। कैसे खड़ा किया? तो स्वाध्याय परिवार में भाव संबंध, और वो भी दैवी भ्रातृभाव संबंध, ये बहुत ही प्रकर्ष से दिखाई देता है। और वो पूजनीय दादाजी ने उनकी मेहनत से खड़ा किया। हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण ने, श्री राम ने ऐसा कैसा प्रेम खड़ा किया होगा लोगों में कि हर कोई व्यक्ति उनको चाहता था। और सर्वेषाम अविरोधेन, यानी सभी को साथ में लेकर चलने की वृत्ति उनके जीवन में कैसी खड़ी हो गई, वो प्रैक्टिकल करते थे। वैसे बहुत कठिन बात है, लगभग कठिनतम ऐसी बात उनके जीवन में देखने को मिलती है। इसलिए वो हृदय सम्राट बने। राम हो, कृष्ण हो, अभी भी हम उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम से हम नतमस्तक हो जाते हैं। अभी भी राम के प्रति, कृष्ण के प्रति वो हृदय में ऐसे बैठे कभी निकलेंगे नहीं भारतीयों के जीवन से। इतना उनका स्थान पक्का है। और उन्होंने ऐसा काम किया ही होगा। ऐसा जीवन चरित्र दूसरा कौन सा देखने को मिलता है? तो बीच में शिवाजी महाराज हो गए। उन्होंने हर एक मावड़ा में एक प्यार पैदा किया था अपने स्वराज्य के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, और उसके लिए जी जान देने की तैयारी खड़ी की थी। और उनके जीवन से फिर अंदाजा लगा सकते कि कृष्ण ने ऐसा जीवन जिया होगा, राम ने ऐसा जीवन जिया होगा, और उन्हीं के राह पर चलने वाले पूजनीय दादाजी ने भी ऐसा जीवन जिया है। ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया। पूजनीय दादाजी सभी से प्रेम करते थे। यानी क्या करते थे, ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आता होगा। पूजनीय दादाजी ने जो भी कार्य आरंभ किया था, ये कार्य केवल कार्य करने के लिए समाज कार्य नहीं था। ये केवल कुछ इकट्ठा जमावड़ा करना चाहिए लोगों का, इसलिए जमा हुआ, ऐसा जमावड़ा नहीं था। और इसलिए अभी भी, आज भी वही प्रेम से, वही भाव से इकट्ठा होते। स्वाध्याय परिवार में जब इकट्ठा होते तो जय योगेश्वर का मंत्र लेकर वह घूमते। और केवल जय योगेश्वर बोलने से कितना सारा परिवार जुड़ जाता है। कितना भी दूर का व्यक्ति, देश प्रदेश का व्यक्ति क्यों ना हो, केवल इस मंत्र से वो अपने आप से एक दूसरे के नजदीक आकर जुड़ जाता है।
वो अपना मानता है। ये मंत्र में इतनी ताकत होती है, मननात्रायते असौ मंत्र। जिसके मनन से, केवल स्मरण मात्र से हम तर जाते हैं, संबंध जुड़ जाता है। और ये दैवी संबंध जोड़कर पूजनीय दादाजी ने इतना सारा परिवार खड़ा किया। केवल भाव संबंध जोड़कर, दैवी भाव संबंध जोड़कर ये परिवार खड़ा किया है। ये कैसे जोड़ना? उनकी वाणी जब वो बोलते हैं तो जैसे अमृत झरता है, पूरे अंतःकरण के साथ और आत्मीयता के साथ, ममत्व के साथ वो बोलते हैं। जब हमारे जैसे जाते हैं तो पूजनीय दादाजी पूछते थे, कैसा है, तबीयत अच्छी है, घर वाले कैसे है, खेती कैसी है। जो जिसका व्यवसाय होता था उसके बारे में पहले पूछते थे और खुशहाली पूछते थे। बेटे कैसे है, बहू कैसी है, सभी खुशहाल तो है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। यानी जैसे हमारी चिंता उनको हो ऐसा वो पूछते। केवल पूछते ही नहीं, कुछ अगर ऐसा है तो उसके लिए खड़े हो जाते, क्या करना चाहिए ये सोचते। वैसा हर एक के साथ संबंध, यानी कोई छोटा हो बड़ा हो, या तो धन से गरीब हो या श्रीमंत हो, कोई भेद नहीं। और सभी से प्रेम, जैसे वृक्ष प्रेम करते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकारार्थमिदं शरीरम। ऐसे महापुरुषों के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। जैसे वृक्ष, जैसे गाय, जैसे नदी बहती है, गाय दूध देती है, वृक्ष फल देते हैं, वह निस्वार्थ भाव से देते हैं और पूरा देते हैं, उनके लिए कुछ रखते नहीं है। और जितना देते हैं, इस सृष्टि का नियम है कि उससे कितने से गुना वापस मिलता है। और ये जो जीवन है ना, ये जो दुनिया है, दुनिया लेन देन की है, ये दुनिया का नियम है। हमारे पास वही आता है जो हम देते हैं, और कई गुना होकर आता है। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, हम भाव देते हैं तो भाव मिलता है, हम द्वेष करते हैं तो द्वेष मिलता है, हम क्रोध करते हैं तो क्रोध मिलता है। तो महापुरुषों ने क्या किया? भाव, प्रेम ये बांटने के लिए शुरुआत कर दी। बीच में भगवान को रखा है, और भगवान को केंद्र में रखते हुए ये सृष्टि सब भूमि गोपाल की ऐसा प्यार बांटा है, प्यार बांटा है, प्यार बांटा है, सभी का प्यार पाया है। जैसे प्यार बांटा है तो पाया भी है। बहुत सारे दोष भी दिखते होंगे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया। केवल जो योग्य बातें, अच्छी बातें, उनको प्रोत्साहन दिया और पूरी दुनिया को अपना बना लिया। जब मैं एक बार भाव सौरभ गया था, वैसे हर हफ्ते जाता था मैं, और ऐसा ही पूजनीय दादाजी आए थे और मैं मिलने के लिए चला गया। क्या लेने के लिए? हम कुछ साथ में ले जाते, यानी कुछ देने के लिए। हमारे पास जो भी है, समझो घर का फल है, कुछ नारियल है, कुछ ऐसे फूल है, तो हम लेके जाते थे। तो मैं उस दिन नारियल थे कुछ 2-4, वो नारियल पानी वाले नारियल, थोड़ा मलाई भी था उसमें, और वो 4-5 नारियल मैं लेकर के गया, साइकिल पर गया। और उधर जाकर के मैंने जो नज़दीक वाले आदमी थे उनके पास दे दिया कि ये दे दो, पूजनीय दादाजी को लाया मैंने।
हमारे घर से, कुटुंब से। तो पूजनीय दादाजी ने देखा कि ये नारियल लाया है प्रभाकर, तो उन्होंने दोपहर में कि मुझे उसके हाथ से ही फोड़कर खाना है, फोड़ने के लिए बुलाओ उसको। तो मैंने वैसा कोयता भी लेकर गया था पानी निकालने के लिए। वो कोयता लिया और फोड़ा, उसमें पानी निकाला, मलाई निकाली और डिश में भर करके, थाली में भर करके रख दिया। अभी दूसरे के पास में मैंने देने का चाहा तो दूसरा बोला कि नहीं नहीं दादाजी आपको ही लेकर आना चाहते हैं, बुलाते हैं, तो आप खुद चलो, दादाजी को दे दो। मैं स्वयं गया और दादाजी को दिया और नमस्कार किया, उधर रखा और नमस्कार किया। दादाजी ने पीठ पर थाप मारी नमस्कार करते समय और हाथ में हाथ पकड़ा और बैठो इधर। अभी हाथ जब पूजनीय दादाजी का हाथ में हाथ आया तो बड़ा मुलायम हाथ था, लाली लाल, और बहुत ही स्नेह से भरा हुआ। हाथ से स्पर्श हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ बिजली चमक गई, कोई प्रेम प्रवाह मुझ में घुस रहा है। तो इतना प्यार भरा स्पर्श मैंने अनुभव किया और मैं बैठ गया। पूजनीय दादाजी ने, बाकी लोग बैठे थे, कुछ 7-8 लोग बैठे थे, और उनके सामने देखते हुए कहा कि ये अच्छा लड़का है। और विशेष करके ये पूरा कुटुंब मेरा है, यानी इनके पिताजी, इनका कुटुंब ये अपना है। तो ये जो शब्द मैंने सुने तो मेरा दिल भर आया। यानी इतने प्रेम से, इतने लगाव से बोलते थे कि बस दूसरों को अपना बना लेते थे। और ऐसे अपने बनाने की ताकत उनमें कहां थी? कुछ देते थे क्या? बस उनकी वाणी, उनका स्पर्श, उनकी नजर, उनका सब कुछ सुनने का जो तरीका, उनमें अलग अलग गुण देखने की वृत्ति, ये सभी को मोह लेती थी। और इस कारण सभी अपना बनते थे। वो जो भी जिसके साथ बोलते ना, पूरे दिल खोलकर बोलते, कुछ भी पीछे नहीं रखते, पूरा इन्वॉल्वमेंट इंद्रियों के साथ, मन से, दिल से, अंतःकरण से, भाव भरे अंतःकरण से वो बोलते थे। और उनके सानिध्य में जो भी आता, वह जब बोलते, मैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो पूरे दिल से, अंतःकरण से बोलते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म परिषद में पूरे सभा को जीत लिया 5 मिनट में। ये पूरा वेदों का वेदांत उनके जीवन में उतरा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसे ऊपर ऊपर बोले माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा नहीं, पूरे दिल से, भाव से बोले कि सचमुच माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो पूरी सभा झूम उठती है, तालियों से गड़गड़ाहट होती है। वो दिल से बोली हुई बात ये छू जाती है, दिल को छू जाती है। ऐसे पूजनीय दादाजी हर एक समय, यानी कोई बस एक बार बोल दिया बाकी समय बस सुखी हो गए, ऐसा नहीं। उनका हर एक दिन, हर एक पल वो थकते नहीं थे। वो बस मिलने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार थे। और इस तरह एक एक व्यक्ति को जोड़कर ये स्वाध्याय परिवार खड़ा किया और ये अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया। कृष्ण कैसे होंगे, राम कैसे जुड़े होंगे सभी से, यह अंदाजा पूजनीय दादाजी को मिलकर होता था। हमारे अंदर की जो सुप्त अच्छी भावनाएं वो जग जाती थी, निस्वार्थ प्यार की भावना जग जाती थी। पूजनीय दादाजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप कार्य करो और जाओ, ऐसा
कभी नहीं कहा। लेकिन हम ही कहते थे कि हमने त्रिकाल संध्या कही, भाव फेरी जाकर आए, तो बोलते थे बहुत बढ़िया संबंध जोड़कर आए गए। लेकिन आप अच्छे तो है ना, आप खुशहाल है, आप प्रसन्न है, तो मैं भी प्रसन्न हूं। तो ऐसा उनका लगाव रहता था। यानी निस्वार्थ भाव से प्रेम कैसा करना, और वो भी पूरा झोंक कर, यानी कुछ भी न पीछे रखते हुए पूरे शरीर इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि दिल के साथ वो जुड़ जाते थे, हर एक से जुड़ जाते थे। तो इतना प्यार बांटा है, प्यार बांटा है, प्यार बांटा है, सभी का प्यार पाया है। ये भेद भरी दुनिया में अगर कोई जोड़ने का साधन है तो वह है प्रेम, वह है निस्वार्थ प्रेम भाव। और इसलिए पूजनीय दादाजी के बहुत सारे प्रयोग भाव के साथ जुड़े हैं। भाव कृषि, भाव सौरभ, भाव निर्जर, भाव संबंध, भाव फेरी, भाव संपर्क, अलग अलग भाव समर्पण, यानी कितने सारे भाव शब्द ये स्वाध्याय परिवार में दिखाई देते हैं। एक अलग सा वातावरण, केवल उसमें शब्द जोड़ने के लिए जोड़े नहीं है, शब्द अच्छे लगे इसलिए जोड़े नहीं है, सचमुच बहुत सारे संबंध जोड़ दिए, दिल से जोड़ दिए, इतना सारा परिवार खड़ा हो गया। और केवल प्रेम से इतना काम होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, जैसे कबीर जी कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ता है ना, वो पंडित बन जाता है, वो विद्वान बन जाता है। उसके सामने बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। दादा जिधर भी गए सभी को अपना बनाया, यानी कोई अपना बना नहीं ऐसा। अगर राम का चरित्र भी ऐसा ही था। राम अगर ऐसा बोलते हैं कि राम अगर पहले ही रावण से मिल गए होते तो रावण भी बदल जाते, यानी बड़े बड़े दुष्ट व्यक्ति भी बदल जाते। जैसे वाल्मीकि ऋषि बदल गए, वाल्या कोड़ी से बदल गए, नारद मुनि ने भाव फेरी की, भाव संपर्क साधा, बड़ी निर्भयता से साधा, तेरा और मेरा कुछ संबंध नहीं है, फिर भी लेन देन के बिना, लेना नहीं देना नहीं, लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। यानी वस्तु की लेन देन नहीं है, भाव की, प्रेम की लेन देन है, शब्दों की लेन देन है, हृदय की लेन देन है। और ऐसा संबंध जोड़कर ये सारा परिवार खड़ा किया है। हमारा कुटुंब भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, हम भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और ये संबंध आज भी याद करते तो और भाव उमड़ जाते, प्रेम उमड़ जाता है। ऐसा संबंध हम में भी जुड़ रहा है, और ये बड़ी बात है। यानी जब ये भाव या तो उष्मा आ जाती है दिल में, मन में, बुद्धि में, तो एक दूसरे से और नजदीकी आ जाती है, और हमारे व्यवहार से, आचरण से, हमारे अलग अलग कृतियों से बाकी लोगों को प्रेरणा मिलने लगती है, उसमें तेजस्विता आने लगती है। निस्वार्थ प्रेम करते तो तेजस्विता आ जाती है, कार्य करने की वृत्ति बढ़ जाती, भगवान पर प्यार बढ़ जाता है। ऐसा दैवी संबंध से जुड़ा हुआ ये स्वाध्याय परिवार पूजनीय दादाजी ने खड़ा किया और मनुष्य का गौरव बढ़ाया। कल अश्विन शुद्ध सप्तमी है, वह सप्तमी भी पूजनीय दादाजी का तिथि के अनुसार जन्मदिन है। पूजनीय दादाजी वैसे हृदयस्थ जब से हो गए तब से और दिल में हर एक दिन आता है कि पूजनीय दादाजी अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हर क्षण, हर पल हमारे साथ है और हमें ऊर्जा दे देते हैं, भाव भरते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं और एक नया संबंध जोड़ देते हैं। हम रोज उनको याद करें, उनको दिल से याद करते हुए उनको बारंबार नमस्कार है।